ओ बहू, बहू, अरे कहाँ हो बहू? अरे अंदर आओ। नहीं बहू, मैं अंदर नहीं आ सकती। अरे चाची आप? हाँ बहू, मैं ही बुला रही थी। तो चाची अंदर आ जाना चाहिए था, क्यों आप बाहर से बुलाने लगी? बहू ऐसे थोड़ी ना किसी के घर में अंदर घुसा जाता है। अभी कोई सामान चोरी होगा तो आप बोलोगी कि चाची आई थी, हो सकता हो चाची ने लेके चली गई हो। इसीलिए बहू मेरी आदत है, मैं जहाँ जाती हूँ पहले बाहर ही खड़ी होकर बुलाती हूँ। जब घर वाले आते हैं फिर अगर बैठाते हैं तो बैठती हूँ, नहीं तो मैं चली जाती हूँ अपने घर। मेरी ये आदत नहीं है बहू कि अगर कोई ना बैठाए फिर भी मैं बैठ लूँ। अरे चाची चलिए बैठिए, यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरा नाम है झगड़ालू, मैं हूँ बड़ी चालू। मेरा नाम है झगड़ालू, मैं हूँ बड़ी चालू। अबे ये जेठानी जी संभालो अपनी बहू को, नहीं तो मैंने लगा दूंगी झगड़ा। ए मेरी मरी हुई जेठानी जी, आके संभालो अपनी बहू को, नहीं तो मैं अब तुम्हारे घर में झगड़ा लगा के रहूंगी। मैं जिधर जाती हूँ उधर ही झगड़ा लगाती हूँ, किसी का घर बचा नहीं है मेरे से। अरे जेठानी जी, मैंने तो आपकी बहू का नाम ही सुन सुन के पागल हो गई। गांव में जिधर जाओ उधर सुनो, अरे बनवारी की औरत है, बनवारी की औरत है, उसकी माँ नहीं है, उसका बाप नहीं है, फिर भी उसके बहन का कितना ख्याल रखती है। ये सब मेरे से देखा नहीं गया जेठानी जी। अब मैंने सोचा कि तुम्हारे घर में क्यों ना मैं झगड़ा लगाऊं। मेरा नाम है झगड़ालू, मैं हूँ बड़ी चालू। अरे चाची क्यों खड़ी हो, बैठो। हाँ हाँ बैठ रही हूँ बहू। अरे बहू आओ आप भी बैठो, थोड़ी बात किया जाए। बोलो चाची, क्या कह रही थी? अरे बहू मैं ये कह रही थी कि आपके बहू को बेटा हुआ है, आपकी ननद ननद आएगी ना कुछ बधुआ उधुआ लेके? हाँ हाँ, कल मेरी दोनों ननद आएगी चाची। तो बहू मैं ये कह रही थी, देखना थोड़ा संभाल के हाथ उठाना, इतना ज्यादा मत उठाना कि बाद में तुमको पछताना पड़े। अरे आजकल तो देखती ही हो बहू, किसके घर में चलता है, किसकी बहन बेटियां आती हैं क्या लाद के लेके जाती हैं। आदमी एक साड़ी नहीं देता है ठीक से। तो आपको तो मैं देखती हूँ, कभी रक्षाबंधन हुआ, कभी खिचड़ी हुआ, कभी कुछ हुआ, देखती हूँ आप भर भर के उन लोगों के यहाँ कुछ ना कुछ पहुँचाती रहती हो। अरे तो बहू थोड़ा समझ के हाथ उठाओ, अभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो कोई दे देगा क्या? ये आप क्या कह रही हैं चाची जी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ये कह रही थी बहू कि आपकी दोनों ननद आएगी ना गुड़िया और आरती, तो थोड़ा समझ के हाथ उठाना, देखना बहुत भारी सामान मत बनवाना। अरे 2-2 3-3 सौ की साड़ी ले लेना और दोनों को पकड़ा देना। कौन सी अब उसकी माँ बैठी है देखने के लिए तुम क्या दे रही हो क्या नहीं। अरे अब तो तुम्हारे भी बहू बेटे हो गए हैं, फिर कब तक उन लोगों को ऐसे देखती रहोगी? नहीं नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। मेरी दोनों ननद मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत। जब भी आती हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती हैं, को बहुत मानती हैं मेरी दोनों ननद। और फिर रही कौन गया है, अब उनके न माँ है न बाप हैं, हम ही तो उन लोगों के सब कुछ हैं। चाची देखिए, मेरी ननद है, मेरा जो मन करेगा मैं वही दूंगी। देखिए बहू, अब आप तो समझ ही नहीं रही हो, आपके बेटा और बहू नहीं बोलते हैं कुछ क्या? अरे आज तुम दोगी बहू ना तो कल को तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, बोलेंगे सब तो उठा उठा के ननद को दे रही थी, क्या बचा है इस घर में। अरे संभाल के चलो बहू, संभाल के। कौन सा वो तुम्हारे घर की हैं? अरे वो लोग तो अपने घर की हो गई हैं, जो करती हैं अपने घर करती हैं, क्या तुम्हारे घर कर रही हैं? लेकिन मेरा क्या, मेरा तो काम था बताना, मैं बता दिया, अब आप चाहे करो चाहे ना करो, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो सिर्फ समझा ही सकती थी ना, मैंने समझा दिया, अब आपकी मर्जी, अब आप जानो मैं कौन होती हूँ भाई तुम्हारे घर में बोलने वाली। अरे चाची आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी सासू माँ तो अब है नहीं, अब आप ही हैं सब कुछ। अरे मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप नहीं बताओगी तो कौन बताएगा। हमको लग रहा शायद चाची सही कह रही हैं कि ज़्यादा ननद पे नहीं खर्चा करना चाहिए। मैंने बहुत खर्चा करती हूँ, जब भी वो लोग आती हैं 2-2 3-3 हज़ार की साड़ियाँ देती हूँ, कुछ ना कुछ पैसा देती हूँ, गहना वहना भी दे देती हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, चाची सही कह रही हैं, क्योंकि ऐसा करूँगी तो कल को मेरा बहू और बेटा भी मेरा हाथ पकड़ेंगे ना, अब मेरा ही घर बर्बाद होगा। सही चाची कह रही हैं। कौन सी उनकी माँ बैठी है देखने के लिए मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही हूँ। फिर मैं चलती हूँ बहू। अरे चाची बैठिए, थोड़ा चाय बना के लाऊं, पी लो तो चलो। वैसे चाची आपने सही कहा, अब आप जैसा बोली है ना मैं वैसा ही करूँगी। आप सही कह रही हैं चाची जी, कौन सी उनकी माँ बैठी है देखने के लिए मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं चल रही हूँ, नहीं तभी तुम्हारी ननद आ जाएंगी ना, हमको देखेंगी तो वो लोग गुस्सा करेंगी। भाभी जी मैं आ गई। आओ आओ बहनी बैठो आओ। ये चाची मेरे घर में क्यों आके बैठी हैं मेरे भाभी के पास? जरूर कोई बात है। ये तो इतनी जंगलीबाज हैं, इसके घर में जाती हैं कुछ ना कुछ झगड़ा ही लगाती हैं। और चाची सब ठीक है? हाँ हाँ बेटा सब ठीक ठाक है, आप लोग बताओ। फिर चाची कैसे आना हुआ मेरे घर?
अरे बेटा, वो मैं सुनी थी कि आप लोग आ रहे हैं बधौआ लेके, इसीलिए मैं चली आई थी। मैंने बहू से पूछा कभी आई नहीं है क्या, बहू ने बोला अभी नहीं। तो मैंने सोचा कि लोग तो कल ही के लिए बोली थी, अभी तक क्यों नहीं आई। अरे मैं तुम्ही से मिलने आई थी बेटा। बैठो दीदी, मैं चाय लेके आती हूँ। फिर मैं चलती हूँ बेटा। मैंने तो बोल दिया चलने के लिए, लेकिन अभी तक कोई धमाका देखा ही नहीं। ऐसे नहीं जाऊंगी बिना कुछ देखे। और चाची, शर्मिला दीदी ठीक हैं? हाँ हाँ ठीक है बेटा। अरे बहन, आपने तो पहले ही आ गई। नहीं दीदी, अभी अभी आई। दीदी मैं चाय रख दी हूँ, चाय पी लेना। अरे भाभी आओ बैठो, पहले बात किया जाए। आप इतना परेशान ना होना भाभी, हम लोग आ गए हैं ना, अभी बना लेंगे। भाभी सिर्फ चाय लेके आई हो? अरे आज घर में कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ चाय लेके आई। चलिए भाभी, घर में कुछ नहीं था कोई बात नहीं। अब तो तमाशा होने वाला है, देखिए कैसे बम फूटता है। भाभी जी ये झोला ले जाके रख दो, इसमें मैंने बधौगा लाया। अरे तो क्या लाई होगी ननद जी, कौन सा बहुत बड़ा सामान लेके आई होगी, उसको रख दूं? अरे यहीं पड़ा रहने दो। ये मेरी भाभी आज कैसे बोल रही हैं? मेरा तो बाहर है भाभी, मेरा भी लाके रख लेना। अरे क्या सोना चांदी लेके आई हो क्या तुम लोग? कोई उठा नहीं ले जाएगा, कोई सोना चांदी नहीं लेके आई हो? अच्छा भाभी बताओ क्या बनेगा, हम दोनों बहन जाके बना लेते हैं। क्या बनेगा, घर में कुछ है ही नहीं। तुम लोग तो पहले से बताई ही नहीं थी, तुम लोग बोली थी मैं कल आऊंगी, आज ही आके टपक पड़ी दोनों बहन। घर में कुछ होता तब न बनता। दीदी ये भाभी आज कैसा बर्ताव कर रही हैं? हाँ बहन, हमको भी नहीं पता, जरूर इस चाची की कोई चाल है, तभी तो आके बैठी हैं अपने घर में। अब तो बम फूटने वाला है, देखिए आगे होता है क्या। तुम लोगों को क्या बस चल पड़ती हो क्या भाभी की हाँ है क्या नहीं है, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? ये भी नहीं कहोगी कि हाँ भाभी के पास नहीं है तो हम लोग लेके चलें। वैसे रहोगी कितना दिन तुम लोग? अरे भाभी 2 दिन के लिए आए हैं, कहाँ रहने के लिए टाइम है। वैसे देखो मैं सच बता रही हूँ, अब की बार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ तुम लोगों को दे भी नहीं पाऊंगी। और तुम लोग जो लाए हो मन करे तो दे दो, मन करे अपना लेके चली जाओ, क्योंकि अब इस बार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं मंगाई तुम लोगों के लिए। अरे भाभी आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं, हम लोग लेने के लिए नहीं आते हैं। अरे भाभी जी भतीजा हुआ था इसीलिए दोनों बहन चली आई। भाभी आप पहले झोला तो खोल के देखो हम लोग लाए क्या हैं। ठीक है खोल देती हूँ। चाची ने सही कहा था, इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। देख रही हो जब से आती हैं सिर्फ खाने खाने के पीछे पड़ी रहती हैं। ये तो बहन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसी तो अपनी भाभी नहीं थी। हाँ बहन आप सच कह रही हैं। अरे ननद रानी इतना खर्चा करने की कौन सी जरूरत थी? दोनों लोग 2-2 साड़ी मेरे लिए लाई हो, मेरे बहू के लिए लाई हो, और भतीजे के लिए अपने कंगना लाई हो, तो इतना जरूरत क्यों थी खर्चा करने की? अरे तो भाभी हम लोगों का कुछ नहीं है क्या? अरे हम कब कहे नहीं है ननद रानी, मेरी आँख खुल गई। मैं तो चाची के बहकावे में आके आप लोगों को इतना कुछ सुना दिया, लेकिन अब मैं आज के बाद तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी। मेरी आँख खोल दी तुम लोगों ने, मेरे समझ में आ गया कि अपना अपना होता है, पराया पराया। अब निकल लो चुलबुल की माई यहाँ से। यही तो भाभी हम लोगों को लगा कि आज भाभी को हो क्या गया है। नहीं ननद रानी, वो तो यहीं बैठी थी ना, उन्हीं के सामने मैं नाटक कर रही थी। अरे ऐसा हो सकता है कि मैं तुम लोगों का सेवा ना करूं? वो तो मैं नाटक कर रही थी, नाटक उनके सामने। फिर मैंने झोला लेके गया और सब देखा, फिर आके उनके सामने सुना दिया, उनका मुंह बन गया और निकल गई यहाँ से। आती है मेरा कान भरने, वो मेरा कान भर देंगी। आप तो लाखों में एक हैं भाभी, सच भाभी आप लाखों में एक हैं, ऐसी किसी की भाभी नहीं होंगी।